हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू वेल्दी पीस। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 ने अपना एक साल का, अगर हम बात करें तो अपना लो तोड़ा है। मतलब एक साल के अंदर निफ्टी 50 का जो लो था नियर अबाउट 15,500 के आसपास था, जो कि निफ्टी 50 ने तोड़ दिया था। 15,500 से लेकर 15,800 के बीच में निफ्टी अपना कंसोलिडेट करता रहा है और उसी के रेंज बाउंड होकर चला है। लेकिन पिछले जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तब से निफ्टी 50 में कमजोरी देखने को मिली थी और बाजार में अगर देखें तो काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ेस थी। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ें देखें तो इससे पहले जो बड़ी गिरावट देखने को मिली थी रिसेंटली, हमें कोविड के टाइम पर देखने को मिली थी। 25 फरवरी 2020 के आसपास से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, जो कि नियर अबाउट 23 मार्च के आसपास तक चला था। नियर अबाउट अगर हम देखें तो 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट उस टाइम पर हुई थी। लेकिन हम अगर उस समय को कंपैरिजन करें तो उस टाइम पर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक थी। अभी मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, यूएस फैड और आरबीआई की जो पॉलिसीज़ है उसके कारण से काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। वॉर ऑब्वियसली एक न्यूज़ है, साथ ही साथ महंगाई दर जो बढ़ी है उसके कारण से ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिली है। फिर भी निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम रिकॉर्ड जो 15,400 500 के आसपास का था, 15,300 के आसपास बंद हुआ। तो क्या यहाँ से और ज़्यादा गिरावट हो सकती है? तो पर्टिकुलर मेरा ये मानना है कि यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में अच्छे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ ही साथ ये बेस्ट टाइम है आप अपने स्टॉक्स को एवरेज कर सकें, या फिर अपने नए स्टॉक्स नए पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे ब्लू चिप्स आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में डाल सके। ठीक है, तो ये बेटर थिंग है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, आपको इसमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड उनका लाल हो गया है, मतलब एसआईपी जो रहती है वो लाल हो गई। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम क्या किस तरह से उस चीज़ को उबर पाएंगे या वॉट एवर। ठीक है, तो मैं आज आपको एक चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ, स्टॉक एवरेज कैलकुलेटर। ठीक है, आप इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। हम स्टॉक को ही एवरेज नहीं कर सकते हैं, हम हमारे म्यूचुअल फंड्स को भी एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से एवरेज करिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक यूनिट आपने ली थी, 10 यूनिट आपने ली थी। पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं, 10 यूनिट आपने ली है किस भाव पे? अगर हमने यहाँ से देखा 10 यूनिट आपने ली है 100 रुपये के भाव में। ठीक है ना? 100 रुपये में आपने एक 10 यूनिट आपने परचेस करी है, और करंट का भाव अगर 50 रुपये रह गया है तो 10 यूनिट आप अभी आप मान के चलो 20 यूनिट आपकी वो आएगी। आप उस चीज़ को 100 रुपये में आप ले सकते हो, और कैलकुलेट अगर आप एवरेज करोगे तो टोटल यूनिट 30, एवरेज प्राइस इज़ 100। और अगर हम इसको प्राइस को देखें तो पर यूनिट का प्राइस अगर हम 50 कर देते हैं, अगर वो आप मान के चलो 50 भी रहता है तो आपका एवरेज आ जाएगा 66। तो आप अपनी टोटल यूनिट्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो एक तरह से एसआईपी में। ठीक है, एसआईपी को भी आप एवरेज कर सकते हो। तो बेस्ट टाइम है आपने अगर मान के चलो, अगर आपका एसआईपी आपका 1 लाख रुपए का एसआईपी है, जिसके अंदर हम मान के चलते हैं 1000 क्वांटिटी आपने ली हुई है, और अगर आप देखें तो उसमें पर क्वांटिटी की प्राइस अगर 10 रुपये भी रहती है, और अभी आप अपने और करंट प्राइस अगर हम देखें 5 रुपये हो जाती है, तो अभी आप कुछ अमाउंट ऑफ एसआईपी में लमसम अमाउंट आप डाल सकते हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आप डाल सकते हो, जो कि आपकी एवरेजिंग कर देगा स्टॉक्स की। ठीक है, स्टॉक्स को एवरेज करते हैं, वैसे ही हमारी एसआईपी में भी यूनिट जो होती है, एनएवी होती है, उसको एवरेज कर देगा। बाद में आप क्या करिए, जब आपने जैसे मान के चलते हैं हम, जैसे अभी आपका 10 रुपये का प्राइस है, आपके पास 1000 यूनिट है। ठीक है, आपके पास 5 रुपये के प्राइस पर आपने मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 1000 आप यूनिट लेते हैं, तो अगर आप इसको एवरेज करेंगे तो आपका आ जाता है 7.5 रुपये। ठीक है, तो आप 5 रुपये के ऊपर जाते से ही अपने कुछ एनएवीज आप निकाल सकते हो। अपना जो अमाउंट आपने लगाया है 1000 रुपये, यानी अगर आपने 5000 रुपये यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ पर आपने 10,000 लगाए थे, आप 5000 रुपये आप लगा देंगे, लेकिन आपकी ऑल ओवर जो एसआईपी रहती है वो 7.5 के आसपास आ जाएगी, जो कि इन फ्यूचर आपको रिटर्न
देगी। ठीक है, तो ये था पर्टिकुलर, आप अपने स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साथ में दी हुई लिंक पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे बाद में आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड और सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। तो होप सो आप उस चीज़ के लिए ज़रूर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, आपका ज़रूर आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।